विषय ऐसा है जिस पर हमको चिंतन मंथन करना चाहिए। आप जब इस विषय को पढ़ते हैं तो आपके मन में एक चीज स्पष्ट होनी चाहिए। अब हम ये चर्चा नहीं कर रहे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है, ये पढ़ने के विषय है, एक्सप्लोर करने के विषय है। लेकिन अब चर्चा ये है कि विजन इनटू एक्शन। हमारे सामने मसौदा है, चीजें हैं, और किसी भी प्रकार का शक संशय मन में इसलिए भी नहीं रहना चाहिए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये मसौदा हमें प्राप्त हुआ है, परम आदरणीय मेरे गुरुजी प्रोफेसर केसी वशिष्ठ सर, उनका भी आशीर्वाद, उनके सानिध्य में सब पूरा चल रहा है। ये जो मसौदा प्राप्त हुआ है 15-20 वर्षों के चिंतन मंथन के बाद में प्राप्त हुआ है। हो सकता है आप में से ही कोई इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कोई विचार देने वाले हों, क्योंकि सुझाव सबके मांगे गए। सबके सुझाव मांगे जाने के पश्चात में ये डॉक्यूमेंट बन करके तैयार हो, और मेरी दृष्टि में बाकी की शिक्षा नीतियों से शिक्षा नीति बिल्कुल भिन्न है। उसका कारण भी है, इससे पूर्व की जितनी भी प्रकार की शिक्षा नीतियां आई, वो सभी शिक्षा नीतियां भारत में शिक्षा के विकास के लिए आई, भारत के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए आई, भारत के शैक्षिक परिदृश्य को और ज्यादा उन्नति देने के लिए आई, उसके मार्ग को और प्रशस्त करने के लिए आई। लेकिन यह शिक्षा नीति मेरे विचार से भारत की शिक्षा को नहीं बल्कि भारत को बदलने के लिए। इस शिक्षा नीति का जितना मसौदा है उसके केंद्र बिंदु में भारत का विकास, और भारत का विकास कैसा, तो भारत का विकास भारत के अनुकूल, भारत की शिक्षा भारत के लिए, भारत की शिक्षा भारतीयता के लिए। आप जितने प्रकार के प्रोविजंस इसमें पढ़ेंगे वो सब इसमें नजर आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया, डॉक्टर मनोज जी ने भी उसको यहाँ पर कोट किया, आत्मनिर्भर भारत। मेरा जो विषय रहने वाला वो इसी से जुड़ा हुआ है, आत्मनिर्भर भारत। मुझे लगता है कि उसको भी ये शिक्षा नीति पूर्ण करेगी, और उसमें ही एक बात आती है व्यावसायिक शिक्षा की, वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन के साथ में एक विषय और आता है इंटर्नशिप, प्रशिक्षु कार्यक्रम। दोनों ही एक दूसरे से बहुत अच्छे प्रकार से जुड़े हुए हैं। पूर्व में वोकेशनल एजुकेशन के बारे में जो सामान्य मान्यता थी, सामान्य धारणा थी, वो उस प्रकार की धारणा थी कि वोकेशनल एजुकेशन को केवल वही विद्यार्थी ऑप्ट करते हैं जो थोड़े दोयम दर्जे के होते हैं, जिनका लेवल थोड़ा सा डाउन होता है, तो सामान्य शिक्षा को प्राप्त करने में थोड़ी उनको कठिनाई होती है, उनका आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम होता है, और दैट्स द रीजन कि वोकेशनल एजुकेशन में एनरोलमेंट का रेशियो बहुत कम। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस पर पर्याप्त ध्यान दिया गया, केवल हायर एजुकेशन में ही नहीं, तो वोकेशनल एजुकेशन की बात प्राइमरी एजुकेशन के बाद से ही की जाने लगी। स्किलफुल होना चाहिए हमारा स्टूडेंट, ये बात होने लगी। हमारी चर्चा होती है कि दुनिया में हमारी जनसंख्या चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है, 130 करोड़ की जनसंख्या हमारे यहाँ है। सुबह चर्चा हुई, प्रोफेसर शुक्ला सर ने कहा 33 करोड़ देवता कैसे होते थे, जो 100% मस्तिष्क का प्रयोग करते थे, वो इंसान नहीं होता था, वो देवता के समान हो जाता था, उसको अपनी मस्तिष्क का ठीक से प्रयोग करना आता था। इसलिए हमारे कहा गया उस समय जितने लोग इस देश में रहते थे देव स्वरूप में विद्यमान रहता था। तो यहाँ पर 130 करोड़ लोग, लेकिन प्रश्न फिर उठता है, हाउ मेनी आर वेल स्किल्ड, कितने हैं? और दूसरी चीज, हम अपने परंपरागत उद्योगों को किस प्रकार से छोड़ते जा रहे हैं। परंपरागत व्यवसाय को हम करना नहीं चाहते, उसकी शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहते। एक एफडीपी में हमारे गांव में जाना हुआ था, उस गांव में एक बुजुर्ग जो अपना मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, वो अपना मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं। हम लोग उनके पास पहुंचे, गांधी आश्रम की तरफ से कुछ विद्यार्थी भी आए हुए थे। वहां पर उनसे प्रश्न पूछा कि आपके बाद आपका इस काम को कौन करेगा, आपका कोई पुत्र है क्या? उन्होंने वहां पर कहा कि मेरा एक पुत्र है। फिर प्रश्न हुआ कि वो करता क्या है? बोला वो नोएडा में जाकर के जॉब करता है। उनका पढ़ा कितना है? बोला कहीं कक्षा 12 करके वो जॉब करने लगा। कितना मिलता है उसको? बोले 8 से 10 हजार रुपया मिलता है। बोले लेकिन उन्होंने स्वयं कहा
मेरी बात नहीं सुनता है, ये वाला काम सीखेगा तो इस काम को करने पर मैं घर पर ही उसको 15,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं प्रति माह। वो मुझसे 15,000 ले लेकिन अपना ये काम करे। लेकिन वो बालक उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसके मन में हीन भावना भरी हुई है कि मिट्टी का बर्तन बनाने वाला। तो अपने परंपरागत उद्योगों को लौटना होगा, हस्त कौशल की ओर लौटना होगा। बचपन में हम कार्यानुभव नाम से विषय पढ़ते थे, उन सारे विषयों की ओर से विद्यार्थियों का ध्यान हटा और फिर से वही बात कि कंपटीशन की अंधी दौड़ में हम आगे बढ़े, केवल इंजीनियरिंग करनी है, केवल मेडिकल में जाना है, केवल आईएएस होना है, केवल पीसीएस होना है। और बेसिक जो मूल चीजें हमारे समाज की हैं उनको हम छोड़ दें। तो व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत पूर्व में केवल ये माना जाता था कि टेक्निकल एजुकेशन है, ऑटोमोबाइल है, वेल्डिंग है, इस प्रकार के ट्रेड हैं। लेकिन आज व्यावसायिक शिक्षा का एक बृहद दायरा बढ़ा है। कहीं पर भी आप जाएंगे आपको वोकेशनल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। और वोकेशनल एजुकेशन में जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो होती है प्रैक्टिस। तो यहां पर विषय आता है कि रोल ऑफ इंटर्नशिप इन वोकेशनल एजुकेशन क्या है। उसके लिए समझना पड़ेगा कि इंटर्नशिप क्या है। इंटर्नशिप आप सब जानते हैं, अगर एक लेमन लैंग्वेज में बोल दिया जाए तो इंटर्नशिप इज अ टेम्परेरी जॉब स्टेटस। टेम्परेरी शब्द जुड़ा हुआ है, टेम्परेरी जॉब स्टेटस इज इंटर्नशिप। लेकिन जो ये टेम्परेरी शब्द है ना, इस टेम्परेरी शब्द से होकर के जब तक नहीं गुजरेंगे तब तक परमानेंट जॉब तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए इस टेम्परेरी शब्द के जुड़ने के साथ जो इंटर्नशिप है, उस इंटर्नशिप को जितना ध्यान से करेंगे, इंटर्नशिप है एक्चुअल वर्क कंडीशन में जाकर के कुछ एक्सपीरियंस लेना और नॉलेज को गेन करना। बेसिकली इंटर्नशिप इज थ्योरी इन प्रैक्टिस। थ्योरी ही है लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको वहां जाकर के करनी है। तब फिर जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, तो फिर इंटर्नशिप के साथ हमको चलना पड़ेगा। इंटर्नशिप में कई सारी चीजें होती हैं। आपके साथ आपका गाइड होता है, आपका सुपरवाइजर होता है, एक मेंटर रिलेशनशिप इज देयर। आपको कहीं प्रकार किसी प्रकार की समस्या आएगी तो आपके ऊपर किसी न किसी का हाथ है। जैसे एक मैकेनिक होता है, मैकेनिक की दुकान पर आप जाइए, इंटर्नशिप का सबसे अच्छा उदाहरण। तो जो मेन कारीगर है वो आपकी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाएगा। अब आप चेन टाइट कराने गए, कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो देखेगा। जैसे आप चेन टाइट कराएंगे तो किसके हाथ में वो औजार दे देगा? वो छोटे से कारीगर के हाथ। और वो छोटा सा कारीगर जाकर के अपनी गाड़ी में सही करेगा। आप क्या चिंता करो, इस बच्चे को लगा दिया आपने, मेरी गाड़ी ठीक कर पाएंगे? भाई साहब चिंता मत करो, बहुत अच्छा कारीगर हो, सही करता है। और थोड़ी देर वो बालक लगा रहता है, उसके बाद भी उसके वश का कुछ नहीं होता, लौट के आता है, बोलो ऐसा मेरे से नहीं हुआ। तब फिर वो जाकर कहता है, फिर समझ आता है देखिए तेरे से ये नहीं हुआ, ऐसे होना था। इन द सेम वे अपने एजुकेशन सेक्टर में भी जब हम शिक्षा के क्षेत्र में बेसिकली हम टीचर एजुकेशन की बात करते हैं, भविष्य के शिक्षक जब तैयार करते हैं तो उनको वहां विद्यालयी परिवेश से परिचित कराना ये इंटर्नशिप है। लेकिन जब वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं तो इंटर्नशिप की भूमिका यहाँ पर और ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंटर्नशिप में थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का रेम्यूनरेशन भी मिल सकता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन रेम्यूनरेशन देने की बात करती है। तो नई शिक्षा नीति में इस पर पर्याप्त रूप से विचार चिंतन मंथन किया गया है। नई शिक्षा नीति कहती है कि वर्ष 2030 तक वोकेशनल एजुकेशन में कुल विद्यार्थियों का कम से कम 50% एनरोलमेंट होना चाहिए। नई शिक्षा नीति मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करती है। नई शिक्षा नीति मल्टीपल एग्जिट एंट्री सिस्टम की बात करती है। अलोन स्टैंडिंग HEIs जितने भी हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो अलोन स्टैंडिंग है उनका भविष्य अगर अकेले एक ही स्ट्रीम को लेकर चलेंगे तो उनका कोई भविष्य है ही। सबको मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच पर आना पड़ेगा और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच पर आने के लिए वोकेशनल एजुकेशन और इंटर्नशिप के साथ उनको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन की क्वालिटी दैट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप आपको मौके देती है। इंटर्नशिप आपको अपने अंदर के कारीगर को, अपने अंदर की स्किल्स को और मजबूत करने का अवसर देती है। हम जितने ध्यान से इंटर्नशिप को करेंगे उतना ही वोकेशनल एजुकेशन में हम आगे बढ़ेंगे। GER पर बात होती है। GER के जितने भी गोल्स अचीव करने हैं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में, उन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए इंटर्नशिप का अच्छी तरह से इंप्लीमेंट होना बहुत आवश्यक होता है। कहीं पर भी किसी भी तरीके की बात करें, शिक्षक शिक्षा की बात करें, हम
ट्रेड्स की बात करें अलग अलग प्रकार के, आप होटल मैनेजमेंट की बात करिए, मेडिकल की बात करिए, इंजीनियरिंग की बात करिए, इंटर्नशिप की भूमिका सब जगह, कहीं इंटर्नशिप शब्द प्रयोग होता है, कहीं अप्रेंटिसशिप प्रयोग, दोनों ही शब्द। तो इस विषय पर बहुत सारे हमारे शोधार्थी अपना अपना रिसर्च पेपर लेकर के आए होंगे। मुझे ये कहा गया था इसका थोड़ा सा आपको एलिमेंट्री आइडिया यहाँ से देना है हमारे शोधार्थियों को। निश्चित रूप से एक्सप्लोर करने का डॉक्यूमेंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और अगर कक्षा 6 से ही स्किल्स की बात कही गई है, कर्म प्रधान हमारा भारतवर्ष रहा है, हमारे वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था वो किस पर आधारित थी? हमारी वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है। जिसका जैसा कर्म है वो ऐसा काम करेगा। किसी प्रकार का उसमें ऐसा नहीं था पारिवारिक कामों का बंटवारा था। हम सारी चीजों पर जब ध्यान देते हैं तो अपने भारतीय परंपरा पर जब हम अध्ययन करते हैं, हमारी परंपरा पूरी तरह से वोकेशनल एजुकेशन को पोषित करती थी। हमारी परंपरा केवल ऐसा नहीं था पुस्तकें थी, वेदों का अध्ययन करिए, परंपरा अध्ययन करिए, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषदम अयोध्या पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। इसका शाब्दिक अर्थ है कि कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिससे कोई मंत्र ना बन पाए, कोई भी जड़मूल ऐसी नहीं है जिससे कोई औषधि ना बने। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, केवल उसकी योग्यता को निखारने वाला होना चाहिए। तो 130 करोड़ का हमारा एक हैंड्स की हमारी पावर है। जनसंख्या बहुत है, समस्याएं जनसंख्या के कारण बहुत है। जब जनसंख्या बहुत है तो सारी समस्याओं को निदान के लिए उस 130 करोड़ लोगों के हाथों को मजबूत करिए। जहां समस्या है वहीं से समाधान भी है। अपने साधन, ये जनसंख्या को भार मत माने, ये जनसंख्या को अपना संसाधन माने, और संसाधन की मजबूती केवल और केवल तो होगी यदि हाथ में स्किल्स होंगी, तो वो पॉजिटिव दिशा में आगे चलेगा, सकारात्मक दिशा में आगे चलेगा, निर्माण के लिए आगे चलेगा। और अगर हम हाथ में स्किल्स नहीं दे पाए, केवल बेरोजगारी रही, तो हो सकता है एक दिन उस हाथ में बॉम्ब आए, हो सकता है उस हाथ में किसी दिन कोई नकारात्मक ऊर्जा आए और हमारे समाज को नुकसान करे। तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, हमारे एजुकेशन पॉलिसी को पूरा पढ़ेंगे, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। हम सब आगे भी वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करें और वोकेशनल एजुकेशन की तरफ खुद भी प्रमोट हो। किसी भी शिक्षा से जुड़े हैं, सामान्य शिक्षा से जुड़े हैं, फिर भी उसमें वोकेशनलाइजेशन आपको देखना चाहिए, और उसमें इंटर्नशिप की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार का हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो टीचर एजुकेशन का है या सामान्य स्ट्रीम्स वहां पर पढ़ाई जाते हैं, हम सबको अब जब ये इंटर्नशिप की बात आती है तो अब सामान्य बैकलेस इंटर्नशिप 8 से 10 घंटे की बैकलेस इंटर्नशिप, ये भी एक प्रावधान एनईपी में है। 8 से 10 घंटे की माध्यमिक शिक्षा कक्षा 6, 7, 8 में एक बैकलेस इंटर्नशिप अनिवार्य। और अब इंटर्नशिप को अनिवार्य भी किया गया, 8 से 10 घंटे की इंटर्नशिप अंडर ग्रेजुएट के लिए अनिवार्य होगी। आप सब जानते हैं रिसर्च को पढ़ने के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम आ रहा है। रिसर्च के लिए ऐसा नहीं आप एमए करिए, उसका एमफिल करिए, फिर रिसर्च में जाइए। आप सब ने एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी है, यहाँ पर चर्चा पर्याप्त हो रही है। रिसर्च उसके साथ जोड़ा गया है, तो जो रिसर्च करेंगे वो 8 घंटे की जरूरत रिसर्च नहीं करेंगे, 10 घंटे की। इस प्रकार का एक इंटर्नशिप का शेड्यूल हमारे एनईपी में स्पष्ट रूप से आया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे इंटर्नशिप और वोकेशनल एजुकेशन, इन दोनों का कोलैबोरेशन जितना अच्छा हो जाएगा, उतना ही अच्छा हम स्किलफुल पीपल, स्किलफुल लोग हमारे पास खड़े होंगे, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को बहुत अधिक मजबूत कर सकते हैं। मुझे लगता है समय की अपनी बाध्यता है, और आगे बहुत सारे अपने शोधार्थियों को अपने यहाँ पर शोध पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे, बाकी और रिसोर्स पर्संस भी हैं। तो मेरी तरफ से आज के इस विषय पर इतना ही है। थैंक यू।